इस समय जो हम परमेश्वर का वचन जो सीखेंगे वह हम सीखेंगे कलीसिया का उठाया जाना। विषय हमारा रहेगा कलीसिया का उठाया जाना। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 15 to 17। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 15 to 17। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन तो लेके 17 वचन तक। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उधर 15 वचन तो लेके 17 वचन तक। आइए इसको पढ़ें। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। जी, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ललकार और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पहल किनका है? पहल अगर देखा जाए जो मसीह में होकर सो चुके हैं और जो जीवित हैं, पहले वह जो मसीह में सो चुके हैं, पहल उनका है। पहले वह और फिर उसके साथ जो जीवित हैं। और यीशु मसीह को हम क्या करेंगे? दोनों एक साथ हवा में क्या करेंगे? बादलों में यीशु के साथ हम क्या करेंगे? मेल करेंगे। पर पहल किनका है? जो मसीह में होकर सो चुके हैं। जी, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उनके साथ मतलब दोनों एक साथ। मगर पहले क्या होगा? पहले जो मसीह में होकर सो चुके हैं पहले वह जी उठेंगे। बाकी वह जो जीवित हैं वह बदल जाएंगे और दोनों एक साथ हवा में बादलों में यीशु के साथ क्या करेंगे? मेल करेंगे। जी, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मेल करें। हाँ, हवा में यीशु के साथ मेल करें। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये हमारे सबके लिए क्या है? एक सौभाग्य की बात है। मगर कितने लोगों को इस सौभाग्य के बारे में कुछ भी मालूम तक नहीं है। हाँ, इतना सुनते तो जरूर है वचन कि यीशु मसीह आएगा, अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा। हाँ, उसके लोग उठाए जाएंगे बादलों में, हवा में उसके साथ मेल करेंगे। ये तो सब सुनते हैं, मगर इसके प्रति कितने लोग जागृत हैं? ये तो एक एक का जीवन ही बताता है। कितने लोगों ने मसीह की आमद के लिए तैयारी किया है, अपने आप को तैयार किया है। ये तो एक एक के जीवन के ऊपर है। हमने कितना अपने आप को तैयार किया है मसीह की आमद के लिए। ये एक एक के ऊपर है।
हम कितना जागृत हैं। खाली वचन सुनने से कुछ नहीं होता, वचन को समझने से कुछ नहीं होता। सुनना और समझना और समझकर अपना जीवन उसी के मुताबिक लेकर आना। कितने कितने लोगों के लिए तो ये तो क्या है, एक सौभाग्य की बात है कि हमारा यीशु आएगा, हमें इधर से लेकर जाएगा। जब उसकी आवाज को हम सुनेंगे, उन्होंने तो अपने कानों को, अपनी आंखों को अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पण कर दिया है। उनकी आंखें और उनके कान प्रभु के लिए समर्पित हैं। उनका पूरा जीवन, आत्मा और प्राण और जिस्म पूरा प्रभु के लिए समर्पित होने के कारण, खास करके वो अपनी आंखों को और अपने कानों को प्रभु के लिए समर्पित जिन्होंने किया है, जिन्होंने प्रभु के लिए दे दिया है, वही जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, जिन्होंने अपनी तैयारी को पूरा किया है, एकदम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे अपने कानों के साथ। उनके कानों में ये आवाज गूंज उठेगा, हमारा स्वामी यीशु बादलों के ऊपर आ चुका है। तो एकदम उस आवाज को सुनते हुए जिन्होंने अपनी आंखों को उसके लिए अर्पण किया है, एकदम वो अपनी आंखों से अपने स्वामी यीशु को बादलों में देखेंगे, क्योंकि उनकी आंखें सदा सर्वदा यीशु की ओर लगी रहती है, स्वर्ग की ओर लगी रहती है। उनका मन और उनकी आंखें इस पृथ्वी के ऊपर नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से और अपनी कानों से क्या किया है, एक वाचा बांधा है, जिसके कारण जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, वो यीशु मसीह को क्या करेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे और अपने कानों से उसकी आवाज को सुनते हुए क्या करेंगे, इधर से उठाए जाएंगे और हवा में, बादलों में यीशु के साथ मिलन करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मसीह की आमद के लिए क्या कर दिया, अपने आप को पूरा दे दिया। जो 100% प्रभु को देता है, वो 100% ही अपने जीवन में रिजल्ट भी पाता है। जिन्होंने दिया नहीं, उनके लिए क्या है, इधर से सुनना और इधर से निकाल देना वचन। उनकी आंखें किधर लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है। उनकी आंखें संसार की वस्तुओं पर लगा हुआ है। उनकी आंखें हमेशा किधर लगा हुआ है, व्यभिचार की ओर लगा हुआ है। वो अपने कानों से क्या सुनते हैं, व्यभिचार की बातें सुनते हैं, दुनिया की, संसार की बातें सुनते हैं। इसलिए उनके सोच में भी गलत बातें हैं। इसलिए उनकी आंखों में सदा गलत बातें चलता रहता है। वो अपनी आंखों से गलत देखते हैं। उनकी सोच, उनके कान संसार की बातों में लगे हुए हैं। कितने लोग थे वचन जो सुनते हैं, वचन के ऊपर मन नहीं लगाते, क्योंकि वचन को ध्यान से नहीं सुनते, क्योंकि फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। दुनियावी बातों को देख लो। आज कितने विश्वासी भी जब टीवी देखते होंगे, एलसीडी को देखते होंगे, तो कैसे अपने कानों को खड़ा करते होंगे, कैसे अपने कानों को देते होंगे, मगर उसकी आवाज के लिए, उसके वचन के लिए कितना हमने अपने आप को, अपने कानों को दिया है। उसी के मुताबिक वचन उनके जीवन में काम करता है। कितना हमने अपने आप को दिया है। फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। जब हम टीवी देखते हैं, एलसीडी के सामने बैठते तो कैसे बैठते हैं, हम तो पूरा क्या करते हैं, अपना ध्यान क्या करते हैं, पूरा अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। पूरा हम क्या करते हैं, 100% देते हैं। तो तभी तो क्या करते हैं, हम मजे लेते हैं। टीवी को देखकर क्या करते हैं, मजे लेते हैं। तभी तो हमारा मन उधर से उठता नहीं। वचन के ऊपर हमारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने 100% अपने कानों को दिया नहीं।
अगर 100% अपने कानों को दिया है, 100% अपनी आंखों को दिया है, 100% अपने को पूरा मसीह यीशु के लिए अपने को अर्पण किया है, तो 100% ही रिजल्ट अपने जीवन में पाएंगे। तो जब यीशु बादलों में आएगा तो कोई दुनिया की ताकत हमें यीशु मसीह के साथ बादलों में मिलने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हमने अपने को दिया ही यीशु के लिए, अपने को अर्पण यीशु के लिए किया है। उसकी आमद के लिए यदि हमने तैयार किया तो कौन सी ताकत है जो हमें रोक सके, क्योंकि हमने 100% प्रभु को दिया है, तो 100% ही अपने जीवन में रिजल्ट पाएंगे। यदि हमने तैयार ही अपने को मसीह की आमद के लिए किया तो कौन रोक सकता है? शैतान रोकने का कोशिश करेगा, शैतान की हर ताकत रोकने का कोशिश करेगा, मगर जिन्होंने अपने आप को पूरा मसीह यीशु के लिए अर्पण किया है, वो शैतान और शैतान की हर ताकत ऊपर जयवंत होकर हवा में बादलों में यीशु के साथ क्या करेंगे? मेल करेंगे। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मसीह के लिए अर्पण कर दिया। यदि मसीह के लिए उन्होंने अपने को अर्पण कर दिया है, तो जब यीशु बादलों में आएगा तो उनको उठने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यीशु मसीह जब आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा उठकर हवा में बादलों में यीशु के साथ मेल करेंगे। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम हवा में यीशु के साथ मेल करेंगे, इधर से उठाए जाएंगे। जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तो फिर हम सदा सर्वदा अपने स्वामी यीशु के साथ रहेंगे, अनंत काल रहेंगे। तो इसके साथ साथ अगला वचन देखने से पहले सब थोड़ा ध्यान से सुने। प्रभु के साथ रहेंगे, हम क्या करेंगे? सदा। उस वचन को एक बार फिर से रिपीट करो। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे जी। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब जब हम, परमेश्वर का वचन क्या बताता? तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मेल करें। हवा में यीशु अपने प्रभु के साथ क्या करें? मेल करें। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा प्रभु के साथ रहना कितना सौभाग्य की बात। अगर सदा प्रभु के साथ रहने के लिए अपने को अर्पण किया, तो कौन सी ताकत हमें रोक सकता है? तो हम क्या करेंगे? प्रभु के साथ रहेंगे। रैप्चर, रैप्चर का मीनिंग है कलीसिया को उठाया जाना। रैप्चर शब्द लतीनी शब्द रैप्टू से निकला है। रैप्चर शब्द लतीनी शब्द रैप्टू से निकला है, जिसका अर्थ है उठा लेना, उठा लिया जाना। ये लतीन शब्द यूनानी शब्द हार पाजो, यूनानी शब्द हार पाजो के तुल्य है, जिसका अनुवाद तस्नुनिकिया में उठा लिया जाना, जिसका अर्थ तस्नुनिकिया में उठा लिया जाना। फर्स्ट तस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 17। फर्स्ट तस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 17। पहला तस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। पहला तस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। आइए इसको रिपीट करें, इसको पढ़ें।
तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? पढ़ो। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसके साथ साथ इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जो हमने वचन पढ़ा है, जो घटना जहां और इधर दिखाया गया है, जो घटना जहां और जो बताया गया, जो दिखाया गया है, तो सेम यही वचन हम इधर देखते हैं। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51 to 52। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51 to 52। पहला कोरिन्थियन उसका 15 अध्याय, उसका 51 और 52 वचन। पहला कोरिन्थियन उसका 15 अध्याय, उसका 51 और 52 वचन। जिसको पढ़े। देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ, देखो मैं तुमसे एक भेद की बात करता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब क्या होंगे? बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा। जे और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा। हमारा शरीर कैसे बदल जाएगा? पलक मारते ही। जैसे आग को, मतलब जैसे हमारी पलकें हैं, पलक लगता है तो एकदम क्या होता है, उसी मुताबिक हम क्या होंगे? हम पलक मारते ही क्षण भर में होगा जी। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा जी, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हम जो जीवित हैं वो क्या हो गए? बदल जाएंगे। जब हम जीवित हैं, जो जीवित लोग हैं वो क्या हो गए? एकदम क्या हो गए? बदल जाएंगे। तो हवा में यीशु के साथ क्या करेंगे? हम एक साथ दोनों क्या करेंगे? प्रभु के साथ बादलों में मेल करेंगे। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो हमने तसुनिकिया में पढ़ा वही सेम वचन इधर है, मगर उधर तसुनिकिया की को वचन सिखाते वक्त पौलुस जो वचन बताता है, और उसी वचन को इधर करंथिया में भी, करंथिया की कलीसिया को भी बताता है, क्योंकि ये क्षण भर में होगा तो हम बदल जाएंगे। तो हम प्रभु के साथ हवा में मेल करते हुए क्या करेंगे? फिर हम सदा सर्वदा अपने प्रभु के साथ रहेंगे। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे इधर जो हमने पढ़ा है, जैसे पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय उसका 51 और 52 वचन में हमने देखा है। इधर में बताया गया है कलीसिया का हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिया जाना। तो उठा लिया जाने के बारे में है। फर्स्ट थिस्सलुनीके चैप्टर 4 वर्स 13
वर्स 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17. पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन से लेकर 17 वचन तक। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 13 वचन से लेकर 17 वचन तक। जी। हे भाइयों हम नहीं चाहते, हे भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। जी। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, जी। जिन्हें आशा नहीं। हमें कोई शोक करने का जरूरत नहीं है। प्रभु के लोगों को कभी शोक नहीं करना चाहिए, कभी दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है हमें कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों शोक नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा आशा मिला है। जिनको इस आशा की गंभीरता का मालूम नहीं, वह अन्य जाति लोगों की तरह क्या करेंगे? शोक करेंगे। जैसे अन्य जाति रोएंगे, पीटेंगे, उसी मुताबिक विश्वासी भी पीटेंगे, रोएंगे। सेवक भी कितने ऐसे पीटते हैं, रोते हैं। जैसा इधर परमेश्वर का दास पौलुस बताता है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, उधर के लोगों को बताता है हमें शोक करने का जरूरत, क्योंकि हमें शोक करने का जरूरत नहीं। हम शोक नहीं करते और दूसरे लोगों की तरह। हमें एक बहुत बड़ा क्या मिला है? एक आशा मिला है। कितने लोग थोड़ा सा दुख आता, बीमारी आता तो शोक करना शुरू कर देते हैं, हाय हाय हाय। वो क्या है? इसका मतलब अभी तक उस आशा का कोई भी अनुभव नहीं है। उनको मालूम नहीं कि हमें जो बहुत बड़ा एक आशा मिला है। रोना पीटना शुरू करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? जब थोड़ा सा बीमारी आता, कहीं इसके प्राण ना निकल जाएं। क्या बोलेंगे? इनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनकी उम्र नहीं है। इसका मतलब आप प्रभु से ज्यादा कुछ ज्ञानी है ना, आप प्रभु से ज्यादा कुछ बुद्धिमान है ना। अभी तो उसका उम्र नहीं है। भाई प्रभु ने कितना उसका दिन दिहाड़े समय जो प्रभु की ओर से पहले से तय हो चुका है, उससे 1 मिनट ना आगे ना पीछे। तो हमें कितना बड़ा जो आशा मिला है प्रभु की ओर से, कि जब हम एक विश्वासी हैं, जैसे हम एक विश्वासी हैं, चाहे हम सेवक हैं, हम विश्वासी हैं चाहे सेवक हैं, हम सबको एक बहुत बड़ा आशा मिला है। हम उस आशा को लेकर क्या करना? आनंदित करना है। जितना जल्दी हो सके हम अपने क्या करें? हम प्रभु के पास जाएं, हम अपने प्रभु के पास पहुंचे। अगर मसीह की आमद में देरी है तो यदि हम अपना प्राण इधर छोड़ देते हैं तो हम एकदम किधर जाएंगे? यदि हम विश्वासी हैं, यदि हम एक सेवक हैं, यदि हम इस प्रभु के वचन के ऊपर पूरा निर्भर हैं, इस प्रभु के वचन को भरोसा करके चलते हैं, तो फिर क्या होगा? एक बड़ी आशा जो हमें मिला है, एक बड़ी आशा के साथ क्या करेंगे? एकदम शरीर छोड़ते ही, अपना प्राण छोड़ते ही किधर जाएंगे? प्रभु के पास। और हमें क्या चाहिए? तो कितने रोना पीटना शुरू करते। हमें कितना आनंद करना चाहिए। यदि हमारा कोई साथी इधर से शरीर छोड़कर चला जाता तो हमें कितना आनंद करना चाहिए। तो जो दुख करते हैं, रोते हैं, इसका मतलब क्या है? उनको उस आशा के बारे में कुछ भी अनुभव नहीं है। उनको प्रभु के बारे में अभी तक जो प्रभु में जो एक रहस्य है, जो एक भेद है, मरने का जो भेद, जो प्रभु में जो मरना, वो हम मरते नहीं, हम सोते हैं, शरीर इधर छोड़ देते हैं, तो हम प्रभु के पास चले जाते हैं। और हमें क्या चाहिए? तो कितने तो शोक करते हैं। पौलुस प्रभु का दास क्या बताता है? हमें औरों की तरह शोक करने का जरूरत नहीं है। जी पढ़ो। हे भाइयों हम नहीं चाहते, हे भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। जो सोते हैं अज्ञानी रहो, मतलब जिनको कोई समझ नहीं। जी। ऐसा ना हो कि
तुम दूसरों के समान शोक करो, तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, जिनको कोई भी आशा नहीं। आज कितने मसीह लोग भी क्या हैं, बिन आशा के चल रहे हैं। कितने सेवक लोग भी बिन आशा के चल रहे हैं, क्योंकि उनको कोई आशा नहीं है। तभी तो रोना पीटना, तभी तो रोते हैं, अपने जीवन से प्रकट करते हैं, हमें कोई आशा नहीं मिला, हमें कोई आशा नहीं मिला। रोना पीटना, आपके रोने पीटने से, आपके चेहरे को देखने से मालूम चलता अभी तक आपको आशा मिला नहीं है। भाई वचन के ऊपर मनन करो, आत्मा में प्रार्थना करो, ताकि आपके अंदर प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करें, वो एक बड़ी आशा को जगाए, एक बड़ी आशा को जगाए। तो फिर हमें मरने से डर नहीं लगता। हम दलेरी के साथ क्या करेंगे, अपने शरीर को छोड़ देंगे, कैसे जाएंगे अपने प्रभु के पास। और हमारे लिए सौभाग्य की बात और क्या हो सकता है कि जितना जल्दी हो सके हम अपने प्रभु के पास पहुंच जाएं, प्रभु के अनुग्रह के कारण। अगर प्रभु का इच्छा तो हम तो चाहते हैं, प्रभु यदि आप चाहते हैं, कल नहीं आज आप हमें बुलाओ, हम आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो हमने संसार में रहना है, आपकी इच्छा को पूरा करते हुए। यदि सेवा का कुछ कार्य बाकी है जो हमारे द्वारा आपने क्या करना है, कुछ सेवा लेना है, कुछ सेवा करना है, आपने हमें इस्तेमाल करना है, तो आपका धन्यवाद। नहीं तो हमें तो क्या है, हम तो हमेशा तैयार है आपके पास आने के लिए, हम तो तैयार है आपके पास आने के लिए। नहीं तो कितने लोग प्रभु 5 साल और 10 साल और, भाई इसका मतलब क्या है, उनको अभी भी वो बड़ी आशा का जो अनुभव जैसे होना चाहिए अभी तक उस आशा का अनुभव हुआ नहीं। जिनको उस बड़ी आशा का अनुभव हो जाता है उनको मालूम चल जाता हमने अनंत जीवन पाया है। आज नहीं तो कल हमने प्रभु के पास जाना, तो जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। क्या प्रभु के पास जाने से डर लगता है? तो इसका मतलब आपका उद्धार ही नहीं हुआ, इसका मतलब आपका उद्धार ही नहीं हुआ। आप प्रभु के पास जाने से भी डरते हो, आप प्रभु के पास पहुंचने से भी भयभीत हो, घबराते हो, तो इसका मतलब क्या है, अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ। जिनका उद्धार हो चुका है, जिनका प्रभु के साथ जो उसके साथ जो संबंध हमारा बन चुका है, जब हमने अपने पाप से छुटकारा पाया, हमने उद्धार पाया, तो प्रभु के साथ यदि हमारा मेल हुआ है उद्धार के द्वारा, तो फिर तो हमें शरीर छोड़ने से डर नहीं लगेगा। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता, थोड़ा ध्यान से सुने और मन लगाकर सुने, मन लगाकर वचन को सीखें। तो फिर जब आपके अंदर एक बड़ा आशा जब जाग जाएगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर एक बड़ी आशा जगाएगा, जब आप वचनों के ऊपर मनन करोगे, तो आप तो बोलोगे प्रभु जितना जल्दी हो सके आप मुझे बुलाओ अपने पास, मैं तैयार हूं। पौलुस क्या बताता है, जीना मेरे लिए मसीह है, मर जाना क्या है, लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ बोलने का मतलब शरीर को छोड़ेंगे, एकदम किधर पहुंचेंगे, अपने प्रभु के पास पहुंचेंगे। और इससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या हो सकता है। हम तो इसी आशा को लेकर बैठे हुए हैं, कब प्रभु तू अपने पास हमें बुलाए। अगर तेरी आमद में देरी है तो हम तो, यदि आप हमें अपनी आमद से पहले ही बुलाना चाहते हो, जब आपका आमद में देरी है, तो यदि आप हमें पहले बुला ले, तो इससे अच्छा हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकता है। तो हमें इन बातों के ऊपर मनन करना है, हमने बच्चों के ऊपर मनन करना है। पौलुस कलीसिया को क्या सिखाता है, कलीसिया को क्या बताता है, उनको जागृत करता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, आइए वचनों को पढ़ें।
हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, जो यीशु मसीह में सो गए हैं, मतलब उसी के साथ यीशु मसीह में सो चुके हैं, मतलब अगर संसार की भाषा बोले तो मर चुके हैं, मगर आत्मिक तौर पे इस बाइबल का भाषा, परमेश्वर के वचन का भाषा, जो मसीह में सो चुके हैं जी। क्योंकि यदि हम वैसे भी प्रभु के लोग मरते नहीं हैं, प्रभु के लोग तो सोते हैं, विश्राम में चले जाते हैं। जब अपने शरीर को छोड़ते हैं, उनका आत्मा प्राण से निकल के किधर जाता है? विश्राम में। वो तब तक जब तक यीशु बादलों में आ नहीं जाता, तब तक उनका क्या है? विश्राम करने का समय। वो जब विश्राम में पहुंच जाते हैं अपना शरीर छोड़कर, तो उधर क्या करते हैं? जाकर उधर क्या करते हैं? कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं। जब यीशु मसीह बादल में आएगा तो पहल के निकाह है जो यीशु मसीह में होकर सो चुके हैं, जो विश्राम में पहुंच चुके हैं, पहले वह जी। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जी जो यीशु में सो गए हैं जी उसी के साथ ले आएगा जी। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे जी। प्रभु के आने तक जब हम जीवित हैं तो प्रभु के आने तक हम क्या बचे रहेंगे? सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। मतलब सोए हुओं का क्या है? पहल है, मतलब पहला स्थान, पहला दर्जा उनका है जी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा जी, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं जी वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उनके साथ मतलब एक साथ दोनों किधर? हवा में, बादलों में यीशु के साथ क्या करेंगे? मेल करेंगे। मगर पहल जो सो चुके हैं जी, कि हवा में प्रभु से मेल करें। हवा में यीशु अपने प्रभु के साथ क्या करें? मेल करें। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसी रीति से हम सदा क्या करेंगे? प्रभु के साथ रहेंगे। इसमें मसीह की कलीसिया के विश्वास योग्य ही शामिल होंगे। जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए आएगा तो वह लोग ही शामिल होंगे कलीसिया में जो क्या है? विश्वास योग्य हैं। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें, अपनी जिंदगी, अपने जीवन में गौर करें। क्या हम तैयार हैं कि अभी भी हमारा तैयारी बाकी है? यदि आज यीशु आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? यदि हम तैयार नहीं हैं तो हमें कितना घाटा पड़ेगा। हमें हमेशा अपने स्वामी प्रभु के लिए उसके आने की बाट हमेशा जोते रहना चाहिए, अपनी तैयारी को पूरा करते हैं। हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। ये तैयारी का समय है, जिसके कान हो वह सुन ले। अपनी तैयारी को पूरा करते एकदम तैयार रहें। ये प्रभु यीशु मसीह का आने का समय है, जिसके कान हो वह सुन ले।
यीशु अपनी कलीसिया को लेने के लिए बहुत जल्द आ रहा है। जो तैयार होगा उठा लिया जाएगा, जो तैयार नहीं है वह इधर छोड़ दिया जाएगा, रह जाएगा। इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपनी तैयारी को इन दिनों में पूरा करें, इससे पहले कि मसीह यीशु आ जाए, अपनी दुल्हन कलीसिया को लेकर इधर से चला जाए। अपनी तैयारी को पूरा करें।